ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा ईश्वर कैसा है। यह विषय संसार का ऐसा विषय है जिस पर आज तक संसार के किसी व्यक्ति ने बात नहीं की। आइए समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज इस संगठन का निर्माण किया और उसके जब नियम बनाए तब उसका दूसरा नियम बनाया कि ईश्वर कैसा है। ये नियम उन्होंने इसलिए बनाया ताकि जब आर्य समाज ईश्वर का प्रचार करे तब वह ईश्वर के गुणों से, उसके स्वभाव से और उसके कर्म से उसको पहचान सके। जब आप ये नियम समझ जाते हैं, जब ये ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव समझ जाते हैं, तब आप बड़ी सरलता से संसार के अनिश्वरवादी व्यक्तियों को पहचान सकते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर कैसा है। जब आप इस छोटे से नियम को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको ईश्वर के विषय में बहुत सी जो गलतफहमियां हैं, शंका है, वह आपकी समाप्त हो जाएगी। आइए इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। हमारे थोड़े से प्रयास से यदि आपको थोड़ा सा भी समझ आता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। यदि 1000 लोगों को हम उपदेश करते हैं तो उसमें 100 लोगों को सुनाई देता है, 10 लोगों को समझ आता है और यदि एक व्यक्ति ने भी इन सिद्धांतों को धारण कर लिया तो हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाता है। इसलिए संसार में बहुत से लोग होते हैं जो ईश्वर के विषय में बात करते हैं, ईश्वर के विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन वह ईश्वर कैसा है इसके बारे में कभी बात नहीं करते। जब तक हम ईश्वर कैसा है इस विषय को नहीं समझेंगे तब तक हम इस व्यवस्था को नहीं समझ सकते। आइए बात करते हैं कि ईश्वर कैसा है। जब स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का नियम बनाया तब उन्होंने लिखा कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। अर्थात वह संसार का बनाने वाला वैसे तो गुणातीत है, अनेक गुणों का स्वामी है, लेकिन उन्होंने मुख्य मुख्य गुणों को छाड़कर अलग कर दिया। आइए उनके इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। हमने इन गुणों में से कुछ विशेष गुणों को निकाला है जिस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। पहला है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात जो ईश्वर है वह सत्य है, अर्थात सत्ता वाला है। जो लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं है वह सब लोग भ्रम में है। इसलिए ईश्वर एक सत्य है, अर्थात वह सत्तात्मक रूप में अस्तित्व में है, इसलिए वह सत्ता वाला है। दूसरा, वह चित्त वाला है, अर्थात वह चेतन है। जो लोग उसे जड़ आदि पदार्थ में मानते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मट्टी, पत्थर, जल, सूर्य, चंद्रमा आदि, तो वह सब लोग भ्रम में है, मिथ्या प्रचार में है। इसलिए ईश्वर सत्ता वाला है और ईश्वर चेतन सत्ता है। तीसरा शब्द आता है आनंद, अर्थात ईश्वर आनंद स्वरूप है। वह संसार में घट रही घटना और दुर्घटना इनसे कभी भी प्रभावित नहीं होता। इसलिए जो उसका स्वरूप है सत्य, चित्त, आनंद, वह सदा ही एक स्वरूप बना रहता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर जो संसार में घटनाएं घट रही है इससे उसको अंतर नहीं पड़ता, तो ये बात हम सत्य कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को इस संसार की घटना और दुर्घटना दोनों ही वैसे ही प्रभावित नहीं करती। जैसे यदि आप नदी के दो छोर को देखते हैं, एक नदी का छोर है जहाँ पर कोई व्यक्ति मछली को दाना डाल रहा है और वह उसका भोजन का व्यवस्था कर रहा है, और दूसरे छोर पे यदि कोई व्यक्ति मछली को
पकड़ रहा है, तो जब आप उसे दृष्टा के रूप में देखते हैं कि वह एक व्यक्ति मछली को पकड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति मछली को खाना खिला रहा है, तब आप सामने खड़े होकर केवल उसको दृष्टा के रूप में देखते हैं। इसलिए आपको ना ही मछली खाने वाला और ना ही मछली पकड़ने वाला, ना ही मछली को दाने देने वाला और ना ही मछली को दाने के चारे के रूप में खाने वाला प्रभावित करता है। इसलिए ये जो दृष्टा है, ये संसार में सदा ही सुख भोगता है, आनंद में रहता है। ऐसे ही संसार का जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, वह सत चित आनंद स्वरूप इसलिए रहता है क्योंकि वह संसार में जो दृष्टा के रूप में सदा ही विद्यमान है। वह कभी भी भोक्ता के रूप में नहीं आता, अर्थात वह संसार को कभी नहीं भोगता। वह केवल दृष्टा है और वह इसको दृष्टा के रूप में ही चलाता है। जब हम इस सिद्धांत को समझ जाते हैं, इस सरल सी बात को समझ जाते हैं कि ईश्वर हमारे कर्मों से प्रभावित नहीं होता, ईश्वर ना हमारे सुख से प्रभावित होता है और ना ही दुखों से, ना ही हमारे अच्छे कर्मों से और ना ही बुरे कर्मों से, ना ही सृष्टि में जो भूकंप आदि आते हैं इससे वह प्रभावित होता है और ना ही किसी बड़े समारोह से वह प्रभावित होता है। इसलिए हमें समझ जाना चाहिए कि संसार में घट रही घटना और दुर्घटना ईश्वर को प्रभावित नहीं करती, जिससे वह सदा ही सत चित आनंद स्वरूप बना रहता है, जो ईश्वर का एक लक्षण गुण कर्म स्वभाव भी है। दूसरी हम बात करते हैं, ईश्वर निराकार है, अर्थात संसार का जो बनाने वाला है वह निराकार है। निराकार वह वस्तु है, तत्व है जो आकारों से रहित है। जैसे आपने सुना होगा कि वायु निराकार है, लेकिन जब आप वायु के संपर्क में आते हैं या वायु आपके संपर्क में आती है तो आपका उसका अनुभव हो जाता है, जैसे ही जल आदि का भी अनुभव हो जाता है। लेकिन ईश्वर जो निराकार है वह स्पेस आकाश तत्व की तरह है। जैसे कि हम दो वस्तुओं को लेते हैं, दो दो वस्तुओं के बीच में जो ये स्पेस आप देख रहे हैं आकाश, यह है आकार रहित होने के कारण ही आकाश कहलाता है, इसको ही अवकाश भी कहा जाता है। ऐसे ही ईश्वर भी आकार रहित होने से लेकर निराकार कहलाता है। जैसे संसार में ये संसार है, आप इस संसार में ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, लेकिन वह हमारे से कभी नहीं टकराता और हम उससे कभी नहीं टकराते। जिस प्रकार आकाश तत्व होता है, जिसे हम अंतरिक्ष आदि कहते हैं, वह भी स्पेस हमसे नहीं टकराता और ना ही हम उससे टकराते हैं, वैसे ही वह आकार रहित होने से निराकार कहलाता है। इसलिए संसार में कोई भी ईश्वर से कभी नहीं टकराता, इसलिए वह आकार रहित है, इसलिए वह निराकार है। तीसरा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर अपने कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पैगंबर की, किसी भी अवतार की और किसी भी गुरु की सहायता नहीं लेता। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, तो इसका अर्थ यही होता है कि ईश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से और अपने बल से, मनोबल से वह संसार की सभी व्यवस्थाओं को चलाता है, बनाता है और उसको नियंत्रित करता है। किसी भी मनुष्य का, किसी भी पैगंबर का, किसी भी अवतार का, किसी भी देवी देवताओं का वह सहारा नहीं लेता। इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिशाली है। जब हम ईश्वर के सर्वशक्तिशाली के विषय में समझते हैं तो हमें बहुत से गुण कर्म स्वभाव दिखाई देते हैं। जैसे आज लगभग 800 करोड़ की आबादी मनुष्य की है। 800 करोड़ की आबादी में से 99.99% यानी कि लगभग 100% लोग ही ईश्वर को 4 भागों में देखते हैं। पहला व्यक्तिवाद में, दूसरा गुरुवाद में, तीसरा पैगंबरवाद में और चौथा अवतारवाद में। इनका मानना यह है जो ईश्वर है वह अपने कार्य की सिद्धि के लिए या तो अवतारों के रूप में आता है या फिर वह
पैगंबर आदि को भेजता है, या फिर गुरुओं को चुनता है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष को चुनता है, जबकि ऐसी बात को मानने वाले ईश्वर के सर्वशक्तिमान गुण से सदा ही अनभिज्ञ रह जाते हैं। इसलिए वह ना ही व्यक्तिवाद का सहारा लेता है, ना ही गरुड़मवाद का सहारा लेता है, ना ही पैगंबरवाद का सहारा लेता है, और ना ही अवतारवाद का सहारा लेता है। इसलिए ये जो 99% आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, आज ये ईश्वरवादी नहीं है, उल्टा अनीश्वरवादी है। इसलिए हम इन व्यक्तियों पे बात ना कर कर केवल आज ईश्वर कैसा है इस पे बात कर रहे हैं। आइए एक उसका गुण और देखते हैं। ईश्वर न्यायकारी है, अर्थात ईश्वर पक्षपात से रहित है। ईश्वर न्यायकारी है। आपने न्यायकारी के रूप में बहुत से लोगों को सुना होगा, देखा होगा और समझा होगा। चलिए आज हम आपको न्यायकारी की परिभाषा बताते हैं। न्यायकारी उस व्यवस्था, उस सत्ता को माना जा सकता है जो पक्षपात से रहित हो। जब हम पक्षपात से रहित वाली बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि ये जो 99% लोग हैं, यह सब किसी न किसी आस्था से जुड़े होते हैं। जब यह किसी आस्था से जुड़े होते हैं, तब इनका ये मानना होता है, यदि हम अपने पैगंबर पर, अपने अवतार पुरुष पर, अपने गुरु पुरुष पर, या अपने किसी व्यक्ति पुरुष पर आस्था रखेंगे, तो हमारे जो पाप कर्म हैं वह हमसे छूट जाएंगे, अपराध जो है हमारे कट जाएंगे। जबकि ऐसा मानना बिल्कुल ही ईश्वर के न्यायकारी गुण के विपरीत है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, वह पक्षपात रहित है। जो कर्म मनुष्य ने किए हैं वह उसका फल उसे अवश्य ही देता है। संसार में जो मनुष्य कर्म करता है वह उसको सुख और दुख के रूप में भोगता है। संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मनुष्य करे और उसका उसे फल ना मिले। इसलिए संसार में ईश्वर जो है वह उसका न्यायकारी है, फल देने वाला है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, वह किसी मनुष्य के पक्षपात के कारण, आस्था के कारण पापों को, अपराधों को क्षमा नहीं करता। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि हमारा आस्थावान पुरुष जिस पे हम आस्था रखते हैं, चाहे वह पैगंबर के रूप में हो, अवतार के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, या किसी व्यक्ति के रूप में हो, यदि आप इनमें किसी पे भी आस्था रखते हैं, तो भी यदि वह आपके अपराधों को क्षमा कर देता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए वह व्यक्ति ईश्वर की व्यवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। वह व्यक्ति से किसी न किसी कारण से अनीश्वरवाद की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जो उन्हें ईश्वर के न्यायकारी रूप के बारे में, न्यायकारी गुण के बारे में नहीं बताते। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा कि ईश्वर न्यायकारी है जो पक्षपातों से रहित है। ना ही किसी प्रकार का ईश्वर के पास घूस, भ्रष्टाचारी चलती है, और ना ही वह किसी भी लालच में, स्वार्थ में आके अपने न्याय को नष्ट करता है। यदि कोई मनुष्य ईश्वर का नाम पूरे दिन 1000 बार भी जपता है, तब भी वह उसको न्याय के रूप में फल देता है। और यदि कोई मनुष्य उसका नाम दिन में 1 बार भी नहीं जपता, तब भी वह उसके कर्मों का फल उसे देता है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि ईश्वर द्वारा मनुष्य पे जो न्यायकारी व्यवस्था लागू होती है, वह सभी पर एक समान लागू हो जाती है। तो एक शब्द आता है अजन्मा, अर्थात ईश्वर जो है अजन्मा है। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं कि जन्म किसे कहते हैं। हम जन्म कहते हैं जो प्रकृति तत्व होता है और जो आत्मा तत्व है, वह जब एक दूसरे से मिलते हैं तब मनुष्य का या प्राणियों का निर्माण होता है, जिसे हम जन्म कहते हैं। लेकिन ईश्वर प्रकृति के संपर्क में नहीं आता, इसलिए ईश्वर अजन्मा है। अर्थात संसार में जो
घटनाएं घट रही है, दुर्घटनाएं घट रही है, वह ईश्वर को इस कारण भी प्रभावित नहीं करती क्योंकि ईश्वर प्रकृति के संपर्क में कभी नहीं आता। इसलिए ईश्वर अजन्मा है और जो अजन्मा है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। जैसे मनुष्य का जो चूल्हा है, जैसे राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का या अन्य किसी व्यक्ति का आप चूल्हा देखते हैं तो उनकी आत्मा और प्रकृति का संबंध होता है जिसके कारण उनका जन्म होता है। ऐसे ही जब उनकी आत्मा और प्रकृति अलग हो जाती है तब उनकी मृत्यु हो जाती है, किंतु ईश्वर अजन्मा है। इसलिए ईश्वर कभी भी किसी भी प्रकार के प्रकृति तत्व के संपर्क में नहीं आता, इसलिए ईश्वर को अजन्मा कहा जाता है। आइए बात करते हैं, ईश्वर निर्विकार है, अर्थात ईश्वर जो है वह निर्विकार है। निर्विकार उसे कहते हैं जिसके अंदर कभी कोई दोष नहीं आता। जैसे कि ईश्वर के विषय में जब हम कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, वह छल कपट आदि से अलग है, वह ना ही आस्था में आके न्याय करता है, ना ही वह कभी भी अपने खुशामदीद यानी कि प्रशंसा से प्रभावित होकर न्याय करता है। ईश्वर एक तत्व है जिसे हम चेतना तत्व कहते हैं। ईश्वर की संपर्क प्रकृति से नहीं होता और प्रकृति का संबंध ईश्वर से नहीं होता, जिसके कारण ईश्वर में कभी भी कोई विकार आदि दोष उत्पन्न नहीं होता, जिसके कारण ईश्वर निर्विकार कहलाता है। संसार में आप जितने भी व्यक्तियों को देखेंगे, जितने भी गुणों को देखेंगे, जितने भी आप तत्व आदि को देखेंगे, उनके अंदर किसी न किसी कारण प्रकृति से आसक्ति होने के कारण विकार और दोष आ जाते हैं, किंतु ईश्वर मात्र एक ऐसा निर्विकार है कि उसके अंदर कभी भी कोई विकार नहीं आता। जब आप ईश्वर के इस निर्विकार गुण कर्म स्वभाव को समझ जाते हैं तो आप संसार की बहुत सी व्यवस्थाओं को समझ जाते हैं। ये ईश्वर उस प्रकार भी निर्विकार और दोषों से रहित है, जैसे कि आप किसी पे आस्था रखते हैं। जैसे कोई जज है, यदि जज से आपकी बातचीत है तो जज आपको अपने आस्था के कारण वह आपको छोड़ देगा, निर्दोष साबित कर देगा और आपके पापों को काट देगा। लेकिन ईश्वर कभी भी आपके दोषों को, अपराधों को क्षमा नहीं करता। इसलिए ईश्वर पे कभी भी छल कपट आदि का, पक्षपात का और विकारों का दोष नहीं लगता, जिसके कारण वह सदा ही निर्विकार रहता है। अब सादा शब्द आता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, अर्थात जो ईश्वर है वह सर्वव्यापक है। संसार में असंख्य ग्रह, उपग्रह, पृथ्वियाँ, नक्षत्र बने हुए हैं। हम इसकी बात करें तो मनुष्य उस संसार की एक छोटी सी इकाई है। जिस प्रकार आप एक बड़े से मैदान में एक मिट्टी का छोटा सा कण रख देते हैं, उसी प्रकार एक मनुष्य की इस संसार में अस्तित्व है। या तो हो सकता है कि वह कंकर भी अदृश्य हो जाए, तब भी मनुष्य का अस्तित्व दिखाई ना दे। इसलिए जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक मनुष्य केवल इतना ही है कि वह इतना कण के बराबर भी अस्तित्व में नहीं आता। लेकिन जो ईश्वर है वह सर्वव्यापक है, वह संसार की सभी वस्तुओं में व्यापक रूप से है, लेकिन वह कभी भी जड़ के संबंध में नहीं आता। इसके कारण वह कभी भी विकारों में नहीं घुसता। जिस प्रकार एक तत्व होता है और एक पदार्थ होता है, पदार्थ के आसपास में जो पूरा एरिया है वह आकाश तत्व यानी कि स्पेस तत्व से होता है, लेकिन स्पेस कभी भी किसी से भी टच नहीं होती। उसी प्रकार ये व्यवस्था है। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और स्पेस तत्व, आकाश तत्व मेरे आसपास ही है, लेकिन वह कभी मुझे प्रभावित नहीं करता और मैं कभी उसे प्रभावित नहीं करता। उसी प्रकार जो संसार का सर्वव्यापक परमात्मा है वह कभी भी प्रकृति को प्रभावित नहीं करता और कभी भी प्रकृति ईश्वर को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए वह कभी भी
आपस में नहीं टकराते। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अब एक शब्द आता है कि ईश्वर सर्व अंतर्यामी है। जो लोग ईश्वर को अलग अलग तीर्थों पे, अलग अलग स्थानों पे खोजते हैं, वह सर्व अंतर्यामी ईश्वर की व्यवस्था को ना जानने के कारण है। ईश्वर तो सर्व अंतर्यामी है, वह आपके बाहर भी है और आपके भीतर भी है। वह आपके दिशाओं की ओर भी है, वह आपके सभी उपदिशाओं की ओर भी है। यदि मनुष्य को सर्व अंतर्यामी शब्द का अर्थ समझ आ जाए तो मुझे लगता है कि ईश्वर को अलग अलग स्थानों पे मनुष्य को खोजना ना पड़े। संसार में दो प्रकार के मंदिर होते हैं। पहला मंदिर वह है जिसका निर्माण मनुष्य करता है और वहाँ पर पत्थरों की मूर्तियों को, लकड़ी की मूर्तियों को और प्लास्टिक की मूर्तियों को रखता है और अलग अलग प्रकार की क्रियाक्रम को करता है। दूसरा मंदिर है आपका मन होता है। ये जो मन है यह ईश्वर के द्वारा निर्माण किया जाता है। यदि बात की जाए कि संसार में ईश्वर को पाने का जो स्थान है वह मन है। यदि आपने अपने मन को साध लिया तब आप संसार की सभी वस्तुओं को साध सकते हैं। इसलिए जो संसार का मन है वह आपके अंदर भी है। इसलिए संसार में यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे अपने भीतर की ओर उतरना चाहिए। आपने एक संत का नाम सुना होगा जिनका नाम है संत रविदास। जब उनसे ईश्वर के विषय में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटोटी विच गंगा। यदि मेरा मन पवित्र है और मन मेरा प्रफुल्लित हृदय में है और मैं संतोष में हूँ, यदि मेरा मन पवित्र है तो मुझे ईश्वर के लिए गंगा किनारे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा मन चंगा है तो मेरे हृदय में ही ईश्वर विराजमान है। मुझे अलग अलग स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्व अंतर्यामी के विषय में स्वामी दयानंद कहते हैं, वह ईश्वर मनुष्य के सभी कर्मों को जानने वाला है। वह उसके बैठा अंदर अंतर्यामी है। वह सब उसकी अंदर की और बाहर की व्यवस्थाओं को जानता है। इसलिए ईश्वर सर्व अंतर्यामी है और हमें सर्व अंतर्यामी की परिभाषा को समझना चाहिए। ईश्वर नित्य है, अर्थात यह जो ईश्वर है यह नित्य है। ऐसा नहीं है कि किसी काल में ईश्वर नहीं था और किसी काल में ईश्वर नहीं रहेगा। ईश्वर तो सदा से है और सदा ही रहेगा। ईश्वर का कभी निर्माण नहीं होता, इसलिए ईश्वर को आकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिस वस्तु को हम आकार देते हैं उसका कोई निर्माता होता है, जबकि ईश्वर तो निराकार है और इसलिए उसे आकार नहीं दिया जा सकता। संसार में जो नित्य है हम उसमें से ईश्वर को भी समझ सकते हैं। इसलिए संसार की जो व्यवस्था है, जो चला रहा है, जिसकी व्यवस्था नित्य चल रही है वह ईश्वर है। ईश्वर तो नित्य है। एक आता है सृष्टिकर्ता, अर्थात जो ईश्वर है वह सृष्टिकर्ता है। अर्थात संसार में एकमात्र ईश्वर ऐसा है जो संसार का बनाने वाला है, इसको चलाने वाला है, इसको व्यवस्थित करने वाला है। वह मनुष्य के कर्मों को फल देने वाला है और वह वेद आदि शास्त्रों का उपदेश करने वाला है। इसलिए संसार में जो ये सृष्टि करता है यह ईश्वर का भी गुण है और यह ईश्वर का ही गुण है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर कैसा है, तब स्वामी दयानंद ने कहा कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। हम मनुष्य को उसी की उपासना करनी चाहिए और उसका निज और मुख्य नाम ओम है, जिसका अर्थ होता है सर्वरक्षक। जो सृष्टि के
गुणों की, स्वभावों की, उपकर्मों की रक्षा करता है। वह ही संसार के सभी नियमों को नियमबद्ध करता है और उनको यथावत पालन करता है। इसलिए संसार में एकमात्र ईश्वर है जो वह संसार को नियंत्रित करता है, प्रभावित करता है और व्यवस्थापित करता है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि ईश्वर कैसा है। जब आप इस विषय को समझ जाते हैं तब आप पैगंबरवाद, गरुड़मवाद, अवतारवाद और व्यक्तिवाद से छोड़कर ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल हो जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ओम नमस्ते जी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सादर नमस्ते जी।